अच्छा, उठने के बाद माताओं के लिए क्या काम बताया गया? सबसे पहले द्वार पर पानी डालिए, घर के मेन गेट में जल से धो लीजिए। अगर बहुत ज्यादा पानी आपके क्षेत्र में नहीं है तो कम से कम छींटा मार लीजिए, झाड़ू पोछा करिए उठने के बाद सबसे पहला काम। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कहा गया है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं और लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी भी धरती पर घूमती हैं, और ये ब्रह्मकालीन समय में दोनों जैसे घूम रहे हैं। और माता लक्ष्मी ने देखा कि किसी के घर में घर सफाई हो गया है, धूप बत्ती जल रहा है, दिया जलाया जा रहा है, शंख ध्वनि घंटी की ध्वनि गूंज रहा है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए, सुबह उठ करके आप सर्वप्रथम द्वार को धो लीजिए, झाड़ू पोछा से नियुक्त होकर के स्नान करिए। स्नान करने के बाद में अपने घर में बैठे भगवान के पास जाइए और उनको उठा लीजिए। जब भगवान के सानिध्य में जाओ तो तैयार होके जाना, लेकिन हम लोग ठीक उल्टा करते हैं। एक जगह हम गए दिल्ली में कथा करने के लिए, तो हम सुबह उठ करके सबसे पहला नियम होता है गर्म पानी पीना, हमारा अपना। तो उठते ही हम 2 ग्लास पानी पी लेते हैं। जैसे हम पानी पीने बैठ गए तो उस घर की माता जी ने नहा लिया। नहाने के बाद भगवान से मिलने कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार, हर सुबह मनुष्य का नया जन्म होता है, एक नया दिन, नया सवेरा, नए जीवन की शुरुआत। तो जीवन के दिन की शुरुआत करते समय अपने आप को सुंदर बना करके भगवान तक चले जाइए। लेकिन उन लोगों को हमने देखा सुबह दिन में तो कहीं जाते हैं तो बड़े तैयार होकर, शहरों के लोग कोई घर में आए तो भीतर जाके तुरंत लिपस्टिक लगा के आ जाएंगे, भैया हम सुंदर दिखना चाहिए, कंघी करके खूब तैयार होके आते, हम सुंदर दिखना चाहिए। लेकिन भगवान के सामने कैसे जा रहे? भूत जैसे बन। रात में काजल लगा के सोए थे, नहा लिया जल्दी से, इधर तक फैल गया है, सिर पे टॉवल लपेटा है और अच्छे से वस्त्र ढंग का भी पहना नहीं है, अजीब सा वस्त्र पहन करके भगवान के पास गए। अरे जल्दी जल्दी और भी काम करना है, नाश्ता करना है, दिया जला दिए, भगवान को उठाया और ऐसे ऐसे आरती कर दिए, निकल गए। ये भगवान का दर्शन इस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन आप उठिए तो सबसे पहले अपने घर के काम से, झाड़ू पोछा से नियुक्त होकर के भगवान के पास जाने से पहले नहा लीजिए, स्नान करिए, अच्छे पवित्र वस्त्र धारण करिए। जरूरी नहीं कि आप रोज नए वस्त्र पहने, धुला हुआ पवित्र वस्त्र पहन करके धारण करके भगवान के पास जाओ। अपने आप को सुंदर बना करके, जो श्रृंगार आप करते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, कंघी करते हैं, सुंदर बन के भगवान के सन्मुख जाइए। क्योंकि हमको प्रसन्न करना किसको है? भगवान को। भगवान से मिलो तो ऐसा लगे कि हम उनके लिए तैयार हो गया है। बड़े भाव से भगवान को उठाइए। रात में सो रहे हैं, सुबह हुआ आप घंटी बजाइए, भगवान को उठाइए। हो सकता है तो सुप्रभात गाइए। भगवान के बड़े अच्छे अच्छे वेंकटेश सुप्रभात आदि पाठ है, आता है तो पाठ करिए, नहीं आता है तो भजन गा करके प्रभु को जगाइए, उठा लीजिए। फिर उसके बाद में भगवान को भी स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, आभूषण धारण कराइए। उसके बाद दिया जलाइए, पूजा पाठ करिए। नाश्ता बनाते हैं तो भगवान के लिए बनाइए। ये जीवन के कुछ नियम हैं जिसे पालन करने से हम अपने जीवन में भगवान से बड़े आसानी से जुड़ सकते हैं। और ये करना बहुत बड़ा मुश्किल भी नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे।
मस्ती में बोलो ना। राधे। तो घर को पवित्र रखना, तो हम आपको बता रहे थे लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा साफ सफाई किया जाता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर के भीतर सूरज का प्रथम किरण प्रवेश करता है। ऐसे घर में लक्ष्मी जी जाती हैं। और जिनके घर में 10 बज गया, व्यक्ति सो रहा है कंबल तान के, एसी चला के सो रहा है, रात के बर्तन सुबह रखा हुआ है, मांज करके नहीं रखा, मक्खी घूम रहा है, हर तरफ गंदगी है, तो ऐसे घर में कौन प्रवेश करता है? जोर से बोलो, दरिद्रता, अलक्ष्मी। जिसके घर में रात भर जूठा बर्तन रखा है, साफ सुथरा नहीं है, गंदगी है, ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करते हैं। और जिसके घर में पवित्रता है उसके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करते हैं। और जिसके घर में नित्य प्रति भगवत आराधना, सेवा, पूजा होता है, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी चारों प्रवेश करते हैं। और ऐसे मनुष्य का जीवन बड़ा ही आनंदमय, मंगलमय होता है। देखो, हम मानव बन के आए हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, इतना दौड़ते हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? सुख शांति के लिए कर रहे हैं ना सब। लेकिन हम बाहर तो वो परेशान होके आते हैं, घर की छोटी छोटी चीज का हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये छोटे छोटे नियम का भी अगर पालन करोगे तो हमारे घर में भले ही पैसा कम हो, लेकिन घर के वातावरण को, माहौल को देख करके हम प्रसन्न रहने लग जाएं, तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। प्यार से बोलना पड़ेगा, मस्ती में बोल दीजिए ना।